वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10 की प्रमेय नंबर 10.5 को पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 10.5 क्या है? तीन असंरेखीय बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त होकर जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या लिख लेंगे? जो दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दे रखा है? तीन असंरेखीय बिंदु ए बी सी कोई भी मान लेंगे। तीन असंरेखी बिंदु ए बी सी है। ए बी व सी है। तब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि एक और केवल असंरेखीय बिंदु द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। यानी बिंदु ए बी और सी से केवल एक वृत्त होकर जाता है। तो क्या लिख देंगे? बिंदु ए बी व सी से केवल एक वृत्त होकर गुजरता है। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे तीन असंरेखीय बिंदु ले लिए, ए बी और सी। असंरेखीय बिंदु का मतलब क्या होता है? जो एक रेखा में स्थित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंरेखीय बिंदु। यहाँ पे हमने तीन बिंदु ए बी और बी सी ले लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए को बी से मिलाएंगे, फिर बी को सी से मिला देंगे। यहाँ पे हमने ए को बी से मिलाया और बी को सी से। तो क्या लिख देंगे? ए को बी से तथा बी को सी से मिलाया। अब हम रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचेंगे और इसी प्रकार बी सी का लंब समद्विभाजक आर एस खींचेंगे। पी क्यू के लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं? प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखकर एक चाप ऊपर लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु बी पर रखकर वो एक बार ऊपर लगाएंगे और एक बार बिंदु ए पर रखकर नीचे चाप लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु बी से नीचे चाप लगाएंगे। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं इसको पी बिंदु नाम दे देंगे, इसको क्यू नाम दे देंगे। अब पी और क्यू को दोनों को मिलाने पर जो रेखाखंड मिलेगा हमें, वो पी क्यू रेखाखंड इस ए बी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। इसी प्रकार बी सी का लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचेंगे? प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु बी पर रखकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, ऊपर चाप लगाएंगे। इसी प्रकार एक नीचे चाप लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु सी पर रखकर एक बार ऊपर चाप लगाएंगे और एक बार नीचे चाप लगाएंगे। तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं ये चाप, उनको आर और एस नाम दे देंगे। आर और एस को मिलाने पर ये रेखाखंड क्या बन जाएगा? आर एस। आर एस रेखाखंड बी सी का क्या हो जाएगा? लंब समद्विभाजक। अब ये दोनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं? ओ बिंदु। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी का लंब समद्विभाजक, ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू तथा बी सी का लंब समद्विभाजक आर एस खींचा। अब हम क्या करेंगे? ओ को बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ओ को बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी से मिला दिया। तो क्या लिख देंगे? बिंदु ओ को ए बी व सी से
बढ़ाया। अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति, ये हमने जो रचना की है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम उत्पत्ति इसको सिद्ध करेंगे। अब हम उत्पत्ति में क्या देखते हैं कि रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु उसके अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि रेखाखंड का जो लंब समद्विभाजक होता है उस लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उस रेखाखंड के अंत बिंदु समान दूरी पर स्थित होते हैं। यानी इसके लंब समद्विभाजक के कोई भी बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, इससे इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी, इस रेखाखंड के दोनों बिंदुओं की दूरी समान होगी। चाहे यहाँ से नाप लो, चाहे यहाँ से नाप लो, चाहे यहाँ से, समान दूरी होगी इस रेखाखंड पर स्थित लंब समद्विभाजक से इस रेखाखंड के अंत बिंदुओं की दूरी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु उसके अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे बिंदु ओ ए बी के लंब समद्विभाजक पी क्यू पर स्थित है। बिंदु ओ क्या है, इस लंब ए बी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक ये पी क्यू है, इस पर ही स्थित है ये बिंदु ओ। तो ये बिंदु ओ की बिंदु ए से और बी से समान दूरी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर होगी ओ बी की। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, क्योंकि लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। इसी प्रकार बिंदु ओ, ये दोनों रेखाखंड के लंब समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये बिंदु ओ इस रेखा लंब समद्विभाजक आर एस का भी बिंदु है, आर एस पर भी स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु ओ बी सी के लंब समद्विभाजक आर एस पर भी स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, इस ओ सी के। इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है और ये ओ इस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी। तो ओ बी किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी की। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए, ओ ए बराबर है ओ बी की और ओ बी बराबर है ओ सी की। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये तीनों रेखाखंड आपस में बराबर है। इसलिए बिंदु ए बी और सी बिंदु ओ से समान दूरी पर है। इसलिए बिंदु ए और बी और सी बिंदु ओ से समान दूरी पर है, क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी की। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींचेंगे। यहाँ पे हमने एक वृत्त खींच लिया है बिंदु ओ को केंद्र मानकर। तो क्या लिखेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। यहाँ पे बिंदु ओ को वृत्त के केंद्र मानकर हमने एक वृत्त खींचा जो बिंदुओं ए बी और सी से होकर जा रहा है। जो बिंदुओं ए बी व सी से होकर जा रहा है। यहाँ पे जो हमने ओ को केंद्र मानकर वृत्त खींचा, ये बिंदु ए से होकर जा रहा है, बिंदु बी से और बिंदु सी, तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है ये वृत्त। तो हम क्या कह देंगे, इसलिए बिंदु ए, बिंदु बी और सी से होकर, यानी 3 असंरेखीय बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक वृत्त होता है। तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त है। यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त होता है। और यहाँ पे एक वृत्त होता है, यहाँ पे एक और बात हमें क्या सिद्ध करनी है कि यहाँ इन 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त होकर गुजरता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, चूँकि ए बी व सी 3
तीन असंरेखीय बिंदु हैं, तीन असंरेखीय बिंदु है, ये तीनों यानी एक रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए ए बी समांतर, ए बी और बी सी आपस में समांतर नहीं होंगी। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी, इसलिए ए बी व बी सी आपस में समांतर, क्योंकि ये असंरेखीय बिंदु है, अगर संरेखीय बिंदु होते तो आपस में क्या हो जाती, समांतर, या लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, असंरेखीय बिंदु, तो ए बी और बी सी आपस में समांतर नहीं होंगी। अब ये दोनों रेखाखंड ए बी और बी सी आपस में समांतर नहीं है, तो इसका मतलब इनके लंब समद्विभाजक भी आपस में क्या नहीं होंगे, समांतर नहीं होंगे। तो इनके लंब समद्विभाजक भी आपस में समांतर नहीं है, तो ये दोनों एक बिंदु पर काटेंगे लंब समद्विभाजक, क्योंकि जब दो रेखाखंड आपस में समांतर न होकर असमांतर होते हैं, यानी जब दो रेखाखंड समांतर नहीं होते तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए रेखाखंड लंब समद्विभाजक पी क्यू और ओ एस या पी क्यू और आर एस भी समांतर नहीं होंगे, इसलिए ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए ये दोनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे। और जब ये दोनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा हुआ, दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु O है। अब इन दोनों रेखाखंडों दोनों लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु O है, क्योंकि ये दोनों समांतर नहीं है, और जब दो समांतर रेखाएं नहीं होती है और वो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस एक बिंदु पर ये बिंदु क्या है, इस वृत्त का केंद्र। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल और केवल एक ही वृत्त होता है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः तीन असंरेखीय बिंदुओं ए बी व सी से होकर जाने वाला केवल और केवल एक वृत्त होता है। यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था।